आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर यह कि गोवा में एससीओ के वज़ीर खारजा यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़ीर खारजा का इजलास, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कल पहुंचेंगे गोवा। जी हां, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कल पहुंचेंगे गोवा। बिलावल भुट्टो कल शाम 5 बजे गोवा पहुंचेंगे। ये अभी इत्तला मिल रही है कि कल शाम 5 बजे बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचेंगे, यानी कि जो हिंदुस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा हैं, तो ये एक अहम पेशरफ्त है। शैलेंद्र हमारे से जुड़ चुके ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आखिर ये यकीनी हो गया है, इससे पहले जब पहली खबर आई थी जबकि बिलावल भुट्टो को हिंदुस्तान में आना है, वो आने वाले हैं, ऐसी खबर थी। अब ये लगता है लगभग फाइनल हो गया है शेड्यूल। इस बारे में क्या तफसीलात मिल रही हैं, और जिस तरह से हालिया दिनों सरहद पर जो हालात है, इन सब के तनाजुर में क्या ऐसे इम्कानात हैं कि कुछ 1-to-1 या फिर बायलैटरल भी हो सकता है, कोई डायलॉग दोनों वज़ीर खारजा के बीच हिंदुस्तान के हों और पाकिस्तान के? देखिए विशाल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि करीब 9 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत आने वाला है। तो ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कल भारत आ रहे हैं। हालांकि ये विजिट बायलैटरल नहीं है, वो मल्टीलैटरल इवेंट के लिए, यानी कि जो एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है गोवा में कल और परसों, मुख्य बैठक जो परसों होने वाली है, उसके लिए वो कल शाम को 5 बजे गोवा पहुंचने वाले हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये क्लियर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि कोई बायलैटरल के लिए, द्विपक्षीय मुलाकात के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा गया है, और यहां पर भी हमें ये बताया गया है कि रिक्वेस्ट भेजा गया था लेकिन इंडिया ने टर्न डाउन उसको कर दिया है। लेकिन अहम बात यह भी होगी कि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से, क्योंकि एससीओ में अभी भारत चेयर है, एससीओ के अध्यक्ष के तौर पर विदेश मंत्री जयशंकर कल एक गाला डिनर उन्होंने होस्ट करने वाले हैं गोवा के एक बीच पर। तो देखना ये दिलचस्प ये होगा कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उसमें शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका होगा जहां पर सभी एससीओ देशों के विदेश मंत्री एक जगह पर डिनर पर मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है। हमें यह बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की तरफ से इस पर कॉल लिया जाएगा कि वो कल के डिनर में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन परसों की मीटिंग में वो शामिल होने जा रहे हैं। एक अहम बात यह भी विशाल आपको बता दें कि इस विजिट से पहले बिलावल भुट्टो ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि इस विजिट के दौरान, क्योंकि एससीओ एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशन है कि इस मंच का इस्तेमाल वो गलत तरीके से नहीं करेगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि भारत आने के बाद बिलावल का क्या रुख रहता है। और हालांकि बायलैटरल की अगर हम बात करें, बायलैटरल के इम्कानात बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहली बार करीब 9 सालों के बाद भारत आ रहे हैं, और कल शाम 5 बजे वो भारत पहुंचेंगे। करीब एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट आफ्टरनून में वो यहां से वापस रवाना हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। जी शैलेंद्र, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि एससीओ में जो भी मेंबर ममालिक हैं, उनके जो वज़ीर खारजा हैं, उनको एक प्रोटोकॉल है, उनकी एक ज़रूरत है, वो नुमाइंदगी करना है। लेकिन ये भी अपने आप में एक अहम है, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि 9 साल के बाद पहली बार एक विदेश मंत्री जो पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान आ रहा है। मौजूदा जो हालात है, एक तो पाकिस्तान के अपने अंदर के जो हालात है, दूसरा ये कि सरहद पर जो हालिया दिनों जिस तरह से लगातार अभी ऐसे दरअंदाजी के वाक़यात बढ़ रहे हैं या कुछ ऐसे जो दहशतगर्दाना हमले बढ़ रहे हैं, वैसे में G20 का इजलास भी हो रहे हैं, सबके बीच अगर देखा जाए तो इस आने को, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के आने को और किस तरह से इसकी व्याख्या की जा रही है? देखिए, अपने आप में सरप्राइजिंग है कि एससीओ की बैठक के लिए विदेश मंत्री पाकिस्तान के खुद आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए जो प्रोटोकॉल है, बतौर चेयर भारत सभी कंट्रीज को, जो एससीओ कंट्रीज जिसमें चाइना भी शामिल है, रशिया है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसमें शामिल है, सबको इन्वाइट भेजा जाता है। और ये जो कंट्री इन्वाइटेड है वो तय करती है कि उनके यहाँ से किसका रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं एससीओ की भारत में, उसमें पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वर्चुअल ही रहा है। आखिरी बैठक जो हुई थी जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों को शामिल होना था, वो हालांकि वो शामिल नहीं हुए थे। एडवाइजर जो शहबाज शरीफ के हैं वो उसमें शामिल हुए थे। तो ऐसे में उनका भारत आना अपने आप में एक सरप्राइजिंग है। और ये भी आपको अपडेट कर दें, आपसे कुछ देर पहले ही वागा के जरिए भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एक डेलीगेशन भी भारत पहुंच चुका है, वो भी वहां से
रवाना होंगे गोवा के लिए। तो अपने आप में ये एक पहल तो बड़ी है, लेकिन देखना होगा कि इसका इंपैक्ट भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर किस तरह से होता है, क्योंकि दोनों तरफ से साफ कर चुके हैं कि बायलैटरल बातचीत इसमें नहीं होगी। लेकिन हम ये देखते आए हैं कि बिलावल भुट्टो की तरफ से भी और बाकी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स हैं वो हर मंच पर मुद्दा उठाते हैं, जो बायलैटरल इश्यूज हैं वो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस मंच का वो गलत इस्तेमाल करते हैं नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जो 9 साल का मैं जिक्र कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि 9 साल पहले नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए थे। वो आखिरी विजिट था जब पाकिस्तान से यहां पर वहां के प्रधानमंत्री आए थे। उसके बाद से कोई पाकिस्तान का पॉलिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट नहीं रहा है, कोई यहां पर उनका नेता नहीं आया। लेकिन ये पहली बार होगा कि बिलावल भुट्टो ने इस मौके को चुना है कि वो भारत आए, लेकिन इसका मैसेज क्या है, इसके पीछे संदेश क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तमाम अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।